हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? तो जी आज तारीख है 26 फरवरी और आज है दिन महाशिवरात्रि का। और यहाँ पे बस मैं रेडी हो गई थी, नहा लिया था। बच्चे छुट्टी पे थे आज तो सबने नहा लिया था जल्दी से ही। आज बस हम जा रहे हैं आज मंदिर, तो हम सब मंदिर जाएंगे एक साथ ही पूजा करने। और महाशिवरात्रि के दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर हम टाइम से चले जाते हैं ना तो ये हो रहता है कि भीड़ नहीं होगी। तो जी यहाँ पे थाली रेडी हो गई है, इसमें फूल माला है, बेर है और फ्रूट्स वगैरह जितने भी भांग धतूरा जो भी शिव जी भगवान को अर्पित करना होता है वो सब कुछ है इसमें। ये देखिए दिया बाती सब कुछ। तो मेरी पूरी थाली जो है ना रेडी हो गई है। अब मैं इन्हें लेके जा रही हूँ मंदिर। तो मंदिर में ना फ़ोन वगैरह नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ होती है तो वीडियो वगैरह तो मतलब ही नहीं कि बन जाए। तो यहाँ पे थाली रेडी हो गई है। और बस एक चीज़ मेरी मिस हो गई थी कि गंगा जल मैं देख रही थी कि कहाँ है। और इतनी भीड़ थी मंदिर में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसे तैसे करके नंबर आया। ज़्यादा क्या होता है ना कि जैसे जल्दी चले जाते हैं तो जल्दी नंबर आ जाता है। लेकिन आज हम गए थोड़ा लेट, करीब हम गए थे 9 बजे करीब, तो इसलिए थोड़ा लेट ही नंबर आया। अभी हम पूजा करके बस आए हैं। और वीडियो फ़ोटो वगैरह तो वहाँ पे मुश्किल ही है कि हाँ बस। तो जी बस यहाँ पे अब ये आ गई थी और जिनका सुबह का रोज़ का नाश्ता होता है ज़रूरी, आती आ जाती हैं घर पे खुद ही। और बस इनको दूध पीना होता है और दूध में आप कुछ भी डाल के दो ना उसे नहीं खाएगी, बस दूध पी के चली जाती है। पी लेकिन लिया, हाँ खत्म ये है कर कि दिया भाई से। अच्छी बात है, डेली अपने टाइम से आ जाओ जी, जाती हैं मैं और बना रही चली हूँ भी अब जाती चाय। हैं। इनके लिए रोटियां तो मैंने बना दी थी क्योंकि ये जाएंगे अपना टिफ़िन लेके और इनको जाना है ड्यूटी। तो बस यहाँ पे मैंने चाय रख दी है। चाय हम पी लेते हैं लेकिन बिना नमक, नमक नहीं डालते चाय में ना, नमक नहीं डाल सकते। विदाउट नमक हम चाय पी सकते हैं। ये गए हैं कुछ लेने, पता नहीं कहाँ गए हैं। तो जी चलिए व्रत हो गया है, चाय वगैरह पी ली है, अब चलते हैं अपने काम पे। तो यहाँ पे जो है ना ये मैंने ब्लाउज़ की कटिंग की है आज और ये ब्लाउज़ मुझे सिलना है। तो मैंने ना नीचे की तरफ से ही निशान लगा लिया था यहाँ से यहाँ तक। तो ऊपर का जो हिस्सा है ना इसको निकाल दिया था ताकि इसमें जो है ना स्लीव्स ईज़िली निकल जाएँ। तो मैं ये सोच रही थी कि इसमें मेरे को पैडेड ब्लाउज़ है ये, तो पैडेड ब्लाउज़ में डबल अस्तर लगता है। तो इसी वज़ह से ना मेरे को साइड में से कपड़ा चाहिए ही था स्लीव्स के लिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख दिया है और इसका कच्चा कर दिया है। ब्लाउज़ का पीस है, बनारसी टाइप है थोड़ा-सा, लेकिन सिलने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने ना मतलब लेस वगैरह लगा के बनाया था। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको कच्चा कर दिया है पहले। तो जो पार्टीशन नहीं किया है, जो पार्ट्स बा क्योंकि ये बैक हुक वाला है ना, तो इसलिए इसको बाद में ही कट करूँगी। तो जी चलिए यहाँ पे इसकी कटिंग वगैरह हो गई है और ये दोनों पार्ट्स को मैंने कच्चा कर दिया और फिर इसके बाद इनको निकाल लिया है और बैक में गला भी काट दिया है मैंने। ये देखिए गोल शेप का गला है बिल्कुल और दोनों में ही मतलब राउंड नेक है। तो पीछे का थोड़ा डीप है ज़्यादा। तो ये डीप इसलिए किया है क्योंकि पीछे का जो बैक गला होता है ना वो बहुत ज़्यादा डीप ही अच्छा लगता है मुझे तो। और वो स्लीव्स हैं और वो है फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट को थोड़ा कम ही किया है। फ्रंट पार्ट में ये है कि आगे का गला है ना हल्का 6 साढ़े 6 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम उसमें कंफर्टेबल रहते हैं। तो देखिए दोनों पार्ट्स कर दिए हैं। अब फटाफट से इनको सिलने की करेंगे तैयारी। उससे पहले लगाई मैंने इसमें लेस वो सॉरी निशान ये प्लेट्स का। और ये डबल अस्तर है, देखिए मैंने आपको दिखा भी दिया है। एक अस्तर उसमें अटैच कर दिया है, दूसरा अस्तर ऐसे ही रखा हुआ है अभी, मैंने उसको अटैच नहीं किया है। तो जब मैं गला बनाऊँगी ना साथ में तब करूँगी इसको अटैच। तो चलिए, अब सबसे पहले स्लीव्स की तैयारी कर लेते हैं। मैंने स्लीव्स को ऐसे सीधी सिलाई लगा दी है, अब मैं इसको ऐसे करके ऐसे पलट दूँगी। तो इससे क्या होगा मेरा तुरपाई का काम बच जाएगा। अब तुरपाई वाला जो काम होता है ना वो हमेशा हमें ऐसे ही बचाना होता है क्योंकि क्या है ना कि अगर हम इसको ऐसे फ़ोल्ड भी करते हैं तो भी हमारा ही काम बढ़ना है। तो इससे अच्छा है मैंने इसको अस्तर पे ऐसे सिलाई लगाई और फिर उसके बाद जो है ना ऐसे करके इसको फ़ोल्ड कर दिया, मतलब पलट दिया उस तरफ और हल्की सी किनारी पे लगा दी थी एक लेस। तो इससे जो है ना काफ़ी अच्छा लुक आ गया था मेरी स्लीव्स में। तो चलिए ये तो हो गया है। इसको पलट के मैं आप सबको दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से मैं इसको पलटूँगी। ये देखिए बिल्कुल किनारी जो है ना अब अंदर चली जाएगी और इसको लपकी सिलाई बोलते हैं। मतलब कपड़ा जोड़ने के बाद जो हम ऊपर से सिलाई लगाते हैं इसको लपकी सिलाई बोलते हैं। और ये देखिए अब इसको मैं कुछ इस तरीके से ऐसे पलटूँगी। अब सेम एज़ बिल्कुल मैंने जो फ्रंट पार्ट है ना, उसको भी अस्तर कुछ इसी तरीके से पलट दिया है। तो मतलब मेरे को जो है ना, तुरपाई वगैरह के लिए कुछ नहीं करना था काम, तो बस ऐसे ही मैंने इसको सिलाई लगा दी है। मतलब एक सिलाई लगा के दूसरी तरफ इसको पलट दिया। अब इसको किनारी पे सिलाई मुझे लगानी है बस, तो और कुछ नहीं है। तो सेम एज़ तरीके से ही कर दिया था, जैसा मैंने स्लीव्स का किया था। अब मुझे डालनी है इसमें प्लेट्स। तो जो अस्तर के दो एक अस्तर का और एक ब्लाउज़ का दोनों पीस है ना, दोनों को एक साथ पकड़ के मैं इसमें कुछ इस तरीके से प्लेट डाल दूँगी।
और इसी प्लेट के बिल्कुल एंड पॉइंट पे हमारा लगेगा पैड। तो ये जो है था ना अ, अलग-अलग से इसलिए प्लेट्स डालनी पड़ती है, जो अस्तर दूसरा वाला होता है ना उसमें हमें लगाएँगे मतलब पैडेड ब्लाउज़ है तो उसके पैड जो है ना उसी पे लगेंगे, तो इसीलिए इस वाली चुन्नट को हम इसके साथ ही डालेंगे। तो कुछ इस तरीके से बिल्कुल लंबी वाली चुन्नट हम इसमें डालेंगे और थोड़ी डीप सी। डीप सी का मतलब यही होता है थोड़ी-सी चौड़ी। तो जी यहाँ पे ये वाला पार्ट रेडी हो गया है, ये बैक पार्ट है और इसका गला वगैरह भी सब मैंने रेडी कर दिया है। अंदर से फ़ोल्ड कर दिया था जैसे मैंने स्लीव्स का बताया था आप सबको, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। अब यहाँ पे जो है ना मैंने इसको जो है ना बीच से काटना है, तो मैं देख रही थी कितनी चौड़ी पट्टी रह गई है क्योंकि इस बार थोड़ा ज़्यादा ही डीप हो गया, तो बस मैं उसको नाप रही थी। अब मुझे ना इसको बीच में से काटना है क्योंकि यहाँ पे हुक वाली पट्टी आएगी, क्योंकि ये बैक हुक वाला है तो कुछ इस तरीके से कट जाएगा। तो जी इसका पार्टीशन कर दिया है मैंने। अब ये देखिए इस वाली साइड पे पट्टी लगेगी जिस पे आई बनेगी और इस पे हुक लगेंगे। तो जो आई वाली पट्टी होती है वो हमेशा बाहर की तरफ होती है, तो ये गले का बीच का हिस्सा बचा हुआ था ना, इसको ही मैं इसमें से पट्टी काट लूँगी और इसको लगा दूँगी इस पे। तो जी पट्टी जुड़ गई हैं, ये देखो बाहर की तरफ कर दी है आई वाली पट्टी और हुक वाली पट्टी कर दी है अंदर, और उस इस तरीके से अब ये इसमें जुड़ेगा ब्लाउज़। तो सबसे पहले जब हम इसको जोड़ेंगे ना तो बिल्कुल सीधी तरफ से सिलाई लगा लेंगे, ताकि जो है ना इस तरीके से ये पलट जाए, और पलटने के बाद इस पे ओवरलॉक की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो जी ये देखिए जोड़ दिया है मैंने इसको और बिल्कुल कवर अप हो गया है ये, और इसकी ना तुरपाई वगैरह उसकी सॉरी ओवरलॉक वगैरह की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। अब जोड़ेंगे हम इसमें स्लीव्स, तो स्लीव्स जो है ना जोड़ेंगे तब सीधी ओपन खुली बाजू चढ़ाएँगे हम इस पे। तो कुछ इस तरीके से रख के और बाजू जो रेडी है ना उनको ऐसे तरीके से जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से आ जाएगी, जो कट है वो बीच में आ जाएगा और बाकी दोनों साइड से स्लीव्स जो है ना जुड़ जाएगी। तो जी यहाँ पे स्लीव्स जुड़ गई है। एक तरफ की स्लीव्स, दोनों तरफ की स्लीव्स भी मैंने जोड़ दी है। अब यहाँ पे मैं लगाऊँगी हल्की-सी एक पतली-सी लेस पड़ी हुई है मेरे पास, उस लेस को सोच रही हूँ इस पे लगा दूँ। तो जी उससे पहले हम लगाएँगे इसमें पैडिड। तो ये पैडिड जो है ना दूसरे तरीके के थे इस बार आंटी के पास, तो मैंने ना मँगवाए थे और किसी से, तो बस इस तरीके के ही आए हैं। जैसे हम लोग लाते हैं ना बिल्कुल वैसे नहीं है। तो यहाँ पे अब इनको अटैच करेंगे। तो ये जो मैंने प्लेट्स डाली हुई ना, इसको बिल्कुल कॉर्नर पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख के इसको कच्चा करना है। तो क्या होता है ना कि मतलब कच्चा करने के बाद ईज़िली आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसको कच्चा कर रही हूँ। हल्का-सा कच्चा कर देंगे और फिर उसके बाद जो है ना 2-3 टाँके मारने के बाद फिर ये हो जाएगा कि ये इसमें अटैच हो जाएगा। अब देखिए दोनों चीज़ें मैंने अटैच कर दी हैं। अब मैं सिलाई लगाऊँगी तो कुछ इस तरीके से इसको कर दूँगी एक बार, और फिर ना इसके बाद इसको सिलाई लगानी है मुझे इस तरीके से, देखिए। तो यहाँ पे मैंने हल्की-सी जो सिलाई की चाल है ना वो थोड़ी बड़ी कर दी है। तो मैं इसको जितनी शेप हमारी इस पैडेड की दी हुई है ना उस तरीके से इसको ऐसे लगा देंगे और सिलाई लगा देंगे। तो ये होगा कि ये इससे अटैच हो जाएगी बिल्कुल पक्के तरीके से। तो यहाँ पे मैंने घुमावदार तरीके से इस पे एक सिलाई लगा दी है, और सिलाई तर लगाने के बाद ना इसको उधेड़ना नहीं है, बिल्कुल इसी को इसी तरीके से सीधा कर देना है। तो ये होगा कि ये ना इससे बिल्कुल पक्के तरीके से अटैच हो जाएगा इसमें। तो जी ये देखिए सिलाई लगा दी है और इसको अटैच भी कर दिया है। अब जो है ना साइड में फिटिंग लगा के इसको सिलाई लगा देंगे, और देखिए बहुत अच्छे से बिल्कुल फिक्स हो गई है ये। अब साइड में फिटिंग की सिलाई लगाएँगे। अब यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ये मैंने लगाई थी स्लीव्स पे लेस, और ये लगाई कैसे थी, कुछ इस तरीके से। तो मैंने ना स्लीव्स पे लगा दी थी और उसके बाद मैं आपको गले पे लगानी बता रही हूँ। तो ये जो बिल्कुल पतली वाली लेस थी मेरे पास, और ये मेरे पास काफ़ी दिन की रखी हुई थी। मैंने सोचा था कि मैं इसको जो है ना किसी सूट के लिए लेकर आई थी, लेकिन आज जो है ना मुझे इस ब्लाउज़ में अच्छी लग रही थी ये, मेरे को लग रहा था मैं इसको लगा देती हूँ तो ये काफ़ी सुंदर लगेगी इस पे। तो मैंने किया क्या कि इसको किनारी-किनारी पे इसके गले पे लगा दी, और जितने भी मतलब गले पे भी पूरे पे पीछे से घुमावदार तरीके से ली है और आगे तक पूरी लगा दी मैंने इसको। अब लेस लगाने के बाद ना मैंने इस पे लगा दिया था फिटिंग का निशान। तो पहले सीधी तरफ से सिलाई लगाई, और जैसे कि मैंने आप सबको जो मुड्ढे थे कंधे उनको बताया था कि पहले सीधी तरफ सिलाई लगा के उसको पलट देना, तो सेम एज़ मैंने इसको भी किया है। सीधी तरफ सिलाई लगा दी, फिर उसके बाद इसको पलट दिया है और अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। तो ये है कि इसको पलटने के बाद ना बस देखो कितना कवर हो गया है ये, और वापस से एक सिलाई लगा देंगे। तो ये है कि अब हमारा ब्लाउज़ जो है ना बिल्कुल कवर है।
अब लास्ट का काम हमारा बचा है ये आगे के हिस्से को फ़ोल्ड करना। तो ये जो है ना इस तरीके से फ़ोल्ड होगा और इसको आप ऐसे फ़ोल्ड करते हुए चले जाइए और ये बिल्कुल अच्छी शेप में आएगा। जैसा कि बैक वाला पार्ट जो फ़ोल्ड किया हुआ है उतने ही हिसाब से ये भी फ़ोल्ड हो जाएगा और बस इसको यहाँ से फ़ोल्ड करना और हमारा ब्लाउज़ जो है ना बिल्कुल कंप्लीट है। तो जी फिर उसके बाद मुझे थोड़ी कमी लगी, मुझे लगा कि इस लेस को मैं यहाँ पे लगा दूँ, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा और इसका लुक जो है ना काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मेरे पास ये लेस बची हुई थी तो मैंने सोचा लगा ही देती हूँ, पड़ी रहेगी और उससे जो है ना ब्लाउज़ मतलब बढ़िया लगेगा देखने में। तो जी यहाँ पे ब्लाउज़ जो है ना रेडी है अच्छे तरीके से, ये देखो, और लेस लगाने के बाद इसका लुक जो है ना काफ़ी अच्छा आ रहा है और बहुत सुंदर से ब्लाउज़ जो है ना रेडी हुआ है। तो आई होप आप सबको भी पसंद आया होगा ये वीडियो। पसंद आया हो ना तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।